नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कराची से मोहतरम कलीम साहब ने सवाल किया है। उनका सवाल ये है कि मगरिब की नमाज़ कब तक अदा की जा सकती है। तो याद रखें, मसला ये है कि सूरज के गुरूब होने के बाद आसमान के मगरिबी किनारे पर एक सफ़ेदी रहती है, उसको शफ़क़ कहा जाता है। तो याद रखें, जब तक ये सफ़ेदी बाकी रहेगी मगरिब की नमाज़ का वक्त बाकी रहेगा और उस दरमियान मगरिब की नमाज़ अदा की जा सकती है। और ये बात भी अपने जहन में रखें कि ये तकरीबन 1 घंटा या उससे कुछ कम व बेश होता है। और ये बात भी अपने जहन में रखें कि मगरिब की नमाज़ कस्तन बिला किसी वजह के ताख़ीर करके अदा करना ये मकरूह है। इसलिए सूरज के गुरूब होने के बाद फ़ौरन ताख़ीर किए बग़ैर मगरिब की नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन इंसान है, बहैसियत इंसान, अगर किसी मजबूरी की वजह से मगरिब की नमाज़ ताख़ीर हो गई तो ताख़ीर होने के बाद याद रखें अक्सर लोग मगरिब की नमाज़ को छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि शफ़क़ के गुरूब होने से पहले पहले आप मगरिब की नमाज़ अदा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर शफ़क़ गुरूब हो गया तो उसके बाद मगरिब की नमाज़ अदा नहीं की जा सकती। और याद रखें, कस्तन नमाज को ताख़ीर करके क़ज़ा करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और इसके साथ साथ एक बहुत अहम मसला अपने ज़हन में ये रखें कि आजकल अक्सर अवामुन्नास में ये बात मशहूर है कि ज़रा सा ताख़ीर हो जाए तो लोग ये समझते हैं कि मगरिब की नमाज़ का वक्त ख़त्म हो गया, तो लोग मगरिब की नमाज़ को क़ज़ा करते हैं, फिर इशा के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। तो याद रखें, ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। और ये बात अपने जहन में रखें कि मगरिब की नमाज़ आप शफ़क़ के गुरूब होने से पहले पहले किसी भी वक्त आप अदा कर सकते हैं। और ये तकरीबन 1 घंटा या इससे कुछ कम व बेश होता है। लिहाजा मगरिब की नमाज़ को कस्तन ताख़ीर करके ज़रा सा अंधेरा हो जाए मगरिब की नमाज़ को छोड़ना ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। जब तक शफ़क़ गुरूब नहीं होता, उस सफ़ेदी के ख़त्म होने से पहले पहले आप किसी भी वक्त मगरिब की नमाज़ को अदा कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मसले को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।